हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। और मेरा नाम है दीपा। मेरे चैनल का नाम है स्टाइल बाय कॉर्नर दीपा। आज मैं नए वीडियो लेकर फिर से आ गई हूँ। तो हमारी स्किन केयर में फेशियल हेयर रिमूव करना ज़रूरी है, नहीं तो हम जो मेकअप करते हैं तो उसमें हमारे हेयर्स दिखते हैं तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, अनइवन हेयर्स दिखते हैं। तो फेशियल हेयर निकालना ज़रूरी है। और जो लोग बोलते हैं कि हम फेशियल हेयर निकालते हैं तो मूंछें निकल जाती है, दाढ़ी निकल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। ना मूंछें आती हैं ना दाढ़ी आती हैं। जो हेयर्स हमारे जो हेयर की ग्रोथ होती है वही हेयर की ग्रोथ होती है। और आप स्किन के फेशियल हेयर ज़रूर निकालिए, नहीं तो हम जो मेकअप करते हैं वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इतना ख़राब लगता है कि कुछ पूछो मत। तो मैं इसके लिए लेके आई हूँ एक सल्यूशन। वैसे तो बहुत से ट्रीटमेंट भी बन गए हैं जो हम जिससे हम फेशियल हेयर जो पैसे देकर और वो ट्रीटमेंट करवा कर निकालवा सकते हैं, लेकिन यार बहुत बेकार है वो ट्रीटमेंट करवाना। इतना मनी होना चाहिए कि हम वो फेशियल हेयर ट्रीटमेंट करवा सकें जो निकलवा सकें। और मेरे हिसाब से वैक्स तो सबसे ख़राब काम है। हम वैक्स करेंगे और वैक्स जैसी खिंचती है पूरी स्किन लाल लाल हो जाएगी यार, तो वो बहुत बेकार काम है। इससे अच्छा सबसे सरल और सस्ता काम है कि आप एक रेज़र ले लीजिए, फेशियल रेज़र, और अपनी स्किन के हेयर निकालिए। और वो सबसे सस्ते हैं, ना महंगे हैं, और ना दिक्कत होगी, और ना रेडनेस पड़ेगी, ना स्किन सेंसिटिव रहती है। उनकी स्किन में तो बहुत दिक्कत पड़ती है। तो आप इसलिए एक रेज़र ले लीजिए। और ये मैं रेज़र लेके आई हूँ, फेशियल रेज़र है सिरोना की। पहले मैंने कारमेसी की रेज़र यूज़ की थी, अब मैंने इस बार सिरोना की रेज़र मंगवाई है। और मैं अपने हेयर जो फेशियल हेयर वो रेज़र से ही निकालती हूँ, जो फेशियल रेज़र आती है। तो ये रेज़र बहुत अच्छी रहती है और बहुत आसानी से फेशियल हेयर निकल जाते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप इसके साथ में आप फेस वॉश ज़रूर कीजिएगा, फेस वॉश कर लीजिए। और कुछ या तो आप जो क्या बोलते हैं फेशियल हेयर निकालने के लिए जो बाम टाइप की आती है वो लगा लीजिए, नहीं तो आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। तो मैं एलोवेरा जेल से ही मेरे फेशियल हेयर निकालती हूँ। और आपको स्किन केयर कुछ करनी हो, उपटन वगैरह या स्क्रब वगैरह करना हो, तो आप पहले ही कर लीजिए। फेशियल हेयर निकालने के बाद आप स्किन केयर ज़्यादा नहीं कीजिएगा, सिर्फ आप या थोड़ा सा सीरम लगा सकते हैं या फिर मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। उसके अलावा आप कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि हमारी स्किन के पोर्स खुल जाते हैं। तो हम अगर स्किन पे और कुछ लगाते हैं तो वो अंदर चला जाता है। तो इसलिए आप स्किन पे कुछ मत लगाइएगा, ना मेकअप कीजिएगा। एक दिन तो बिल्कुल मत कीजिएगा, दूसरे दिन कुछ भी कर सकते हो, लेकिन एक दिन बिल्कुल मत कीजिएगा। और हमें फेशियल हेयर निकालने से है ना, हमारी एक स्किन पे ग्लो टाइप का आ जाता है, ग्लोइंग स्किन बन जाती है। जो बालों के नीचे जो डेड स्किन छुपी रहती है ना, वो निकल जाती है। तो इससे डेड स्किन भी हट जाती है और एक ग्लो आ जाता है। तो आप इससे फेशियल हेयर ज़रूर निकालिएगा। और आपके स्किन पे है ना बाल भी नहीं दिखेंगे और आपका मेकअप एकदम अच्छा दिखेगा और बहुत ही सुंदर मेकअप होगा। और एकदम टेक्सचर जो बेस तैयार होगा ना मेकअप का, वो बहुत अच्छा आएगा। और नवरात्रि स्टार्ट होने वाली हैं तो आप इसे ज़रूर कर लीजिएगा। और करवा चौथ भी आने वाली है, तो मैं नवरात्रि से पहले इसको कर रही हूँ। आपको करना था, आप करवा चौथ आने से पहले इसको कर सकते हैं और दिवाली पे भी कर सकते हैं। तो ये तो नॉर्मल है कि हमें हमेशा फेशियल हेयर निकाल लेना चाहिए। इससे स्किन में ग्लो आता है, एक डेड स्किन सेल्स हट जाते हैं। और आपको पिंपल्स वगैरह हो तो वहाँ पर छोड़ दीजिएगा, नहीं तो कट लग जाता है तो खून निकल सकता है। तो चलो हम इस रेज़र को निकालते हैं। इसका पैक इस टाइप में आता है। ये ज़्यादा प्राइस नहीं है, पता है इसका प्राइस है 99 रुपीज़। और मैंने इसे पर्पल से मंगवाया, आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। और पर्पल पे अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। इस टाइप में ये रेज़र का कलर है ये। और ये रेज़र ऐसी रहती है, उसे 90 डिग्री फासला बनाकर हम इसे यूज़ करते हैं। तो मैं अपने स्किन पे इसे करने से पहले मैं रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ। ये एल्फ गुडनेस का रोज़ वाटर है, ये भी मैंने पर्पल से ही मंगाया था और बहुत अच्छा रोज़ वाटर है। इससे हम तो जो एलोवेरा जेल लगाएंगे ना, तो वो थिक नहीं होगा, एकदम से बिल्कुल
सूखेगा नहीं, इसलिए हम इसे रोज़ वाटर यूज़ कर रहे हैं। तो आप रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपर लिप्स के बाल निकालते हैं, तो एलोवेरा जेल लेके लगा ले रहे हैं। और एलोवेरा जेल लगा लेते हैं। इस टाइम में एलोवेरा जेल पूरे में अपर लिप्स पे लगा लेंगे, और जो रेज़र है उसको 90 डिग्रीज पे रख कर हम धीरे धीरे चलाएंगे। वैसे तो इससे कट लगने का डर नहीं रहता, लेकिन हम स्लो चलाएंगे तो डर बिल्कुल भी नहीं रहेगा कि कट लग जाए। वैसे मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही तो कट वगैरह नहीं लगते हैं इससे, लेकिन फिर भी आप आराम से चलाइएगा। इसलिए मैंने एक एक स्टेप करके बताया है कि आपको पहली बार अगर आप फेशियल हेयर हटाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और देखिए कितने सारे बाल आ गए हैं, जो अपर लिप्स के बाल थे जो मेरे मूंछों के आसपास थे, अब मैं फेस पे लगा रही हूँ। मैंने चेहरा धोया था तो मेरे बाल थोड़े गीले थे, मैं फेस पे लगा रही हूँ कि आप जहाँ जहाँ हेयर्स हटाना हो वहीं वहीं एलोवेरा जेल लगाइए, क्योंकि एकदम से ड्राई हो जाता। तो भी मैंने रोज़ वाटर लगा लिया था, फिर भी मैंने एलोवेरा जेल उतनी उतनी जगह पे लगाया था, और बहुत आसानी से बाल हट जाते हैं। और आप यूज़ करोगे तो आपको हैबिट में आ जाएगा। और स्किन केयर में आप ज़रूर से ज़रूर ये ज़रूर करिएगा कि जो डेड स्किन रहती है ना वो पूरी निकल जाती है, और हेयर्स भी जो रहते हैं ना, अनइवन हेयर्स रहते हैं जो हमारे मेकअप में दिखाई देते हैं, वो भी हट जाते हैं इससे। और पिंपल्स वगैरह हो वहाँ पर आप 3 जगह छोड़ दीजिएगा, नहीं तो कट लग सकता है, तो खून वगैरह आ सकता है। वो बहुत आसानी से देखिए पूरे हेयर्स निकल गए हैं, और मेरे बताइए एकदम से ग्लो आ गया था चेहरे पर, शाइन टाइप की आ गई थी, पूरी डेड स्किन निकल गई थी। और मैंने बिल्कुल स्लोली बताया आपको करके कि आपको समझ में आए किस टाइप में आपको फेशियल हेयर निकालने हैं। और हमारी जो दाढ़ी मूँछों में बाल आ जाते हैं ना, वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, और फोरहेड पे भी बहुत हेयर्स हो जाते हैं, और फेस पे भी रहते हैं। जो फाउंडेशन लगाते हैं ना वो पेची पेची सा फाउंडेशन लगता है, तो इसके कारण तो इस जब आप ये हेयर्स लगा लोगे तो आपका फाउंडेशन बहुत इवन आएगा, बिल्कुल इवन लगेगा, और पेची पेची नहीं लगेगा। और नवरात्र चालू हो रहे थे तो इसलिए मैंने सोचा करना ज़रूरी है, और करवा चौथ भी आने वाली थी, तो देखते हैं अगर हेयर्स उगेंगी तो हम फिर से रिपीट कर लेंगे, नहीं तो बस कर लिया है तो कुछ दिनों के लिए फुर्सत हो जाएंगे। तो पता है मुझे आईब्रो नहीं बनवाने जाना था पार्लर, मेरी आईब्रो पार्लर वाली ने बहुत पतली कर दी थी, तो मैं आईब्रो बनवाना नहीं जाना चाहती थी, तो मैंने फेशियल रेजर से ही आईब्रो बिल्कुल एक सी कर ली थी। अब मैं इस साइड कर रही हूँ फेस पे फेशियल रेजर यूज़। तो आप बिल्कुल स्लोली करना, और आपको है ना कान के पास जो बाल रहते हैं ना वो पसंद ना हो तो वो आप वो भी हटा सकते हो उससे। मैं ना उतने ही हेयर्स हटाती, मुझे तो ज़्यादा नहीं कान के पास बाल रहते हैं, तो मैं सिर्फ उतने हटा लेती हूँ। तो फेस पे जहाँ जहाँ आपको हेयर्स जाना हो वहाँ पर पूरे पे फैल लीजिएगा, नोज़ के आसपास भी फैल लीजिएगा। लेकिन मेरे पास नोज़ के आसपास ज़्यादा हेयर्स नहीं है, तो मैंने देखिए कितने सारे बाल निकल रहे हैं, आप देखिए। इसलिए मैंने आपको वाइप्स पे लगा के बताया कि आपको समझ में आए कि कितने हेयर्स निकलते हैं। और यही हम पार्लर पे करवाएंगे तो पता नहीं पार्लर वाले भी पता नहीं कितने पैसे ले लेगी। और लेज़र ट्रीटमेंट करवाते हैं, जो लेज़र लाइट से ट्रीटमेंट करवाते हैं उससे भी हेयर्स रिमूव होते हैं, लेकिन ना उसमें पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो इसलिए आप वैक्स वगैरह की तो सोचिएगा ही नहीं। वैक्स से तो अगर आप फेस पे वैक्स करवाओगे तो रेडनेस पड़ जाएगी, और पूरी स्किन जल सी जाती है। मैं फोरहेड पे कर रही थी, तो मैंने फोरहेड पे एलोवेरा जेल लगा लिया था, और बिल्कुल धीरे धीरे कर रही थी कि मेरी आईब्रो पे कट वगैरह ना लग जाए। तो आप करो तो बिल्कुल आराम से करना, और आप करते रहोगे ना तो हैबिट में पड़ जाएगा, पता है बहुत आसानी से हो जाएगा, और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी।
और बहुत सी गर्ल्स तो है ना इसी से है ना आईब्रो भी फिल कर लेती हैं, आईब्रो बना लेती हैं इसी से। तो बहुत अच्छे से ये आईब्रो भी शेप कर देता है। अगर हमारी हैबिट में पड़ जाता है ना तो बहुत अच्छे से आईब्रो भी बन जाती हैं। जो मेरे आईब्रो के पास पास बाल थोड़े थोड़े निकले आए थे ना, वो मैं हटा रही थी क्योंकि वो अच्छे नहीं लगते। अब कहीं जाने लगे या और मुझे मेकअप वगैरह की वीडियोस भी शूट करने पड़ते हैं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए मैंने वो हटाना ही सही समझा है। तो आपको जैसा समझ में आए वो कर सकते हो। आप थ्रेडिंग या तो पार्लर पर बनवाते तो पार्लर पर बनवा सकते हो, नहीं तो आप घर पे ही इसी रेजर से थ्रेडिंग कर सकते हो। हेयर्स हटा सकते हो आईब्रो के, और है ना फेस के भी हेयर्स हटा सकते हो, और आपकी एकदम ग्लोइंग स्किन हो जाएगी। और आप इसे करने के बाद में स्किन केयर में कुछ मत कीजिएगा, सिर्फ मॉइस्चराइज़र या सीरम लगाइएगा, वो भी नुकसान ना दे आपके चेहरे को। तो सिर्फ मेरे हिसाब से तो मॉइस्चराइज़र ही लगाइएगा, सीरम नहीं मत लगाइएगा। जो आपको सूट करता है वो मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिएगा। और इस साइड की आईब्रो कर रही थी मैं, तो मैंने इस साइड की आईब्रो भी कर ली है। और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इससे पहले मैंने कारमेसी की रेज़र यूज़ की है, तो वो वीडियो भी डला हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हो, और वो भी बहुत अच्छी थी। अब मैंने बोला इस बार चेंज करके मंगाना चाहिए। वो 3 का सेट था, ये 1 का सेट आया है, तो मैंने 1 का सेट ले लिया था। और पर्पल पे बहुत अच्छी डील चल रही थी, सेल चल रही है इस टाइम पे, तो आप पर्पल से मंगा सकते, फेस्टिव सेल चल रही है तो आप पर्पल से मंगवा सकते हैं। वैसे नायका से भी मैं प्रोडक्ट्स मंगवाती हूँ, लेकिन पर्पल के प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं और बहुत अच्छे सेल या डिस्काउंट पे मिल जाते हैं। और 599 में जो प्रोडक्ट लेते हैं तो एक फ्री गिफ्ट मिलता है। 799 में आप प्रोडक्ट लेते हैं तो 2 फ्री गिफ्ट्स मिलते हैं। और नायका पे भी मिलते हैं, नायका पे भी बहुत अच्छे डिस्काउंट मिलते हैं, और 50% डिस्काउंट चल रहा है नायका पे भी, और पर्पल पे भी डिस्काउंट चल रहा है। तो आपको अगर मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप इस टाइप से फेशियल हेयर हटा सकते हैं। और ये बताइए कि मैं किस चीज़ का वीडियो लेके आऊँ। अब मैं देखिए मैंने स्किन केयर के भी वीडियो डाल दिए, मेकअप के भी वीडियो डाल दिए, हेयर केयर के भी वीडियो डाले हैं। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे और वीडियोस देखिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊंगी। और थोड़े से यहाँ के आईब्रो के बाल रह गए थे तो मैं आईब्रो के बाल हटा रही थी, और बहुत धीरे धीरे हटा रही थी कि आपको समझ में आए। और जल्दी जल्दी मत कीजिए, नहीं कट लगने का डर लगता है। वैसे इससे कटता तो नहीं है, लेकिन आप जितना धीरे करोगे उतना अच्छा रहेगा। और 90 डिग्री का फासला रखिएगा रेज़र से, जैसे मैंने पकड़ी वैसे ही आप रेज़र पकड़ के करिएगा, तो आपको कट वगैरह नहीं लगेगा और बहुत आसानी से हो जाएगा। और बहुत अच्छी है सिरोना की रेज़र भी, मुझे बहुत पसंद आई है। वैसे मैंने कारमेसी की रेज़र यूज़ करी है, 1 साल से पहले से यूज़ कर रही थी मैंने। 3 रेज़र यूज़ कर ली थी, तो 3 रेज़र मुझे कम से कम 1 ईयर्स हो गई थी। बिल्कुल स्किन है ना बहुत अच्छी हो गई। मैं फेस धो के आई हूँ और फिर मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। तो मैंने आपको बताया कि आप और कुछ अप्लाई मत कीजिएगा, सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाइएगा और स्किन केयर ज़्यादा मत कीजिएगा। आपको कुछ भी करना तो अगले दिन कीजिएगा, या आपको स्क्रब वगैरह या कुछ भी करना है या उपटन वगैरह कुछ भी लगाना तो आप दूसरे दिन कीजिएगा। और मेकअप भी करो तो आप दूसरे दिन ही कीजिएगा, नहीं तो स्किन के पोर्स खुले रहते हैं तो वो अंदर हार्मफुल प्रोडक्ट जाने का डर रहता है, तो इसलिए आप कुछ मत कीजिएगा। और बहुत अच्छी स्किन हो गई थी, पूरा सॉफ्टनेस आ गई थी, और मुझे अपनी स्किन बहुत स्मूथनेस लग रही थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। स्किन पे इतना सॉफ्ट हो गया था कि मेरा बार बार हाथ अपने आप ही स्किन पे फिर रहा था, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ऐसे ही वीडियोस लाती रहूँगी मैं, और आपको फेस केयर और स्किन केयर के वीडियोस बनाती रहूँगी। और आप लेज़र अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा, और फिर जाके डिटॉल से आप क्लीन करके धो के और सुखा के इसे रख लीजिएगा, और आपको अगली बार ये काम में आएगी। ये नहीं कि आपने एक बार यूज़ कर लिया फिर यूज़ में नहीं आएगी, नहीं, ये बहुत बार यूज़ में आएगी आपकी। वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूँगी। और प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
और ये बहुत ही अच्छा वीडियो है मेरे हिसाब से, और आपके हिसाब से पता नहीं कैसा है। तो आप बताइएगा कि ये वीडियो अच्छा था कि नहीं, और आपके काम में आया कि नहीं आया, क्योंकि अब फेस्टिव सीज़न आ रहा है तो स्किन केयर में ये चीज़ ज़रूर शामिल कीजिए।